औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज तो मैं बहुत ही सादा सी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल टाइप की इफ्तारी लेकर आई हूँ। वैसे कह सकते हैं ये पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सब लोग इतनी ज़्यादा फ्राई चीज़ें खाते हैं। इवन कितने ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है जो कि खाना तो खाते ही नहीं है, सिर्फ फ्राई चीज़ें ही खाते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैं किस तरह से पूरे दिन का काम ख़त्म करती हूँ, किस तरह से मैनेज करती हूँ यूट्यूब को, और किस तरह से साथ में इबादतों को मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान तो अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा तोहफ़ा दिया है जिनकी हमें समझ ही नहीं है कि ये कितनी खूबसूरत चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है। ये तो एक बोनस है कि जिसमें हम अपनी ना गुनाह माफ़ करवा सकें, अल्लाह ताला से माफ़िया मांग सकें और अल्लाह ताला को अपने हक़ में राज़ी कर सकें। यहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं चिकन के पैटिस बना रही हूँ, बहुत मज़ेदार वाले किस्म के। आपने बस मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। एंड अक्सर लोग आप में से मुझे कहते हैं, कमेंट आते हैं मुझे बहुत ज़्यादा कि आप इतना ज़्यादा खाना बनाती हैं, दिस एंड दैट। तो माशाल्लाह से हाँ जी, मैं ज़्यादा खाना बनाती हूँ, लेकिन उसका रीज़न है वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मेरी बिल्डिंग में जितने भी ज़्यादा मुस्लिम हैं, ज़्यादातर हमारी बिल्डिंग में मुस्लिम्स रहते हैं माशाल्लाह से, तो वो हमें मुझे कुछ ना कुछ भेजते हैं। तो जब उनकी प्लेट्स मुझे वापस भेजनी होती है तो मैं उनको खाना बना बना के भेजती हूँ। डेली किसी ना किसी को भेज रही होती है, क्योंकि उन लोगों को हमारे खाने बहुत पसंद है, स्पेशली प्राउ बिरयानी टाइप की चीज़ें ना, तो मुझे बनाना होता है उनको भी भिजवाने के लिए। एंड सेकेंडली मेरे घर में कुछ लोग आते हैं जिनके पास फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो अफ्तारी करने के लिए आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब मेरे बच्चे दोपहर में खाना खाने के लिए आते हैं तो मुझे उनके लिए भी बचा कर रखना पड़ता है। इसलिए फिर मैं बनाती हूँ और उतना बनाती हूँ जितना ख़त्म हो जाए। और मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा हक़ में हूँ कि खाना ज़ाया ना हो। मैं आपने देखा होगा चीज़ें अगर ज़्यादा है ना, लाइक वैरायटी अगर बहुत ज़्यादा है तो मैं क्वांटिटी बहुत कम कम रखती हूँ। ये तो अल्लाह ताला का बहुत करम है माशाअल्लाह से कि अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ अता किया है। तो हम सबको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम उस रिज़्क़ की कदर करें। ये उन लोगों से पूछना चाहिए जिनके पास रिज़्क़ नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, जो ना कचरे से निकाल निकाल के खाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है ऐसे लोगों को जो कचरे से निकाल के खाना खाते हैं। तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें हलाल रिज़्क़ अता किया है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, लेकिन मैं आज आपको रूटीन भी बताती रहूँगी कि सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ। जब मैं सहरी करती हूँ, यहाँ पे 6:30 बजे तक सहरी ख़त्म होती है, तो उसके बाद फिर मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पौने घंटे तक उठना होता है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। उनको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं 2 घंटे के लिए सो जाती हूँ, लाइक 8:30-9 बजे से लेकर 11 बजे तक, क्योंकि फिर बच्चों ने आना होता है, उनका खाना तैयार करना है, लाइक गर्म करना है। तो ये वो आज मैं ये बना के रही हूँ, मैं चिकन के स्टेक बना रही हूँ, जिसके अंदर मैंने लेमन का छिलका भी ऐड किया था क्रश करके, आपने देखा होगा। ये चीज़ इतनी मज़ेदार किस्म की बन जाती है। आप में से बहुत ज़्यादा लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते, लेकिन जब तक अप्लाई नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। मैंने चिकन को ना मैरिनेट किया था सीधे सीधे मसाले लगा के, एंड सेकेंडली विनेगर लगा के मैरिनेट करने के बाद फिर मैंने ना वैक्यूम लगा दिया, जो मैंने रोबोट लगाया था। किचन एंड ड्राइंग रूम में मैं रोबोट यूज़ नहीं करती, मैं हाथ वाला वैक्यूम लगाती हूँ, या फिर ना वो जो ब्रश होता है ना बड़ा सा, जिसको फ्रेंच में कहते हैं बाले, तो मैं वो लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे कोने खुदरों से ना कचरा निकालना होता है। ड्राइंग रूम और किचन ही हमारा ऐसा होता है पूरे दिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये रोबोट वाला जो है ना मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन कमरों के लिए या कॉरिडोर के लिए वो इस तरह से, ये उसमें वहाँ पे कम कम गंद पड़ता है। तो ड्राइंग रूम एंड सालों बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वहाँ पे ज़्यादा गंद पड़ जाता है। और ये देखिए मैं पैटिस बना रही हूँ चिकन की, जैसे कि मैंने आपको बताया है। चिकन मैरिनेट करने के बाद मैंने इसको स्टेक बना लिए थे। ये बंद गोभी के बीच में मैंने फ्रेश क्रीम ऐड की थी, नमक और काली मिर्ची ऐड की थी। ये मैं ना इसको कटिंग कर लिया जैसे कि आपने देखा है डो के साथ। फिर इसके साथ मैंने क्या किया था, मैंने मैदा लगा के इसके ऊपर एक दूसरे के साथ चिपका लिया था, लाइक प्लस बना के। उसके अंदर मैंने फिर ना थोड़ा सा चीज़ रखा था, चिकन रखा था, और बंद गोभी वाला मैंने जो बनाया था मटेरियल वो ऐड किया, और अंडा और क्रम लगा के मैंने इस तरह से इसको रैप कर लिया। ये इतनी मज़ेदार किस्म की चीज़ बनती है, आप यकीन करें आज तक ज़िंदगी में आपने जो चीज़ें फ्राई की होंगी ना, यस आई नो जिन लोगों को मिर्चें बहुत पसंद है उनके लिए मिर्चें जो फ्राई की होती है ना वो बहुत मज़े की होती हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए मैं कह देती हूँ सेकंड नंबर पे ये वो चीज़ है जो आज तक ज़िंदगी में जितनी आपने चीज़ें फ्राई की है ना, कोई भी चीज़ इसको बीट नहीं कर सकती। ओके, तो मैंने ऐसे क्रम्स लगा के तो इसको मैंने फ्रीज़ करने रख दिए थे। जब कभी मेरे पास घर में किसी ने ना आना हो, लाइक जो मेरे घर में अफ्तारी के लिए आते हैं, तो मैं सीधा सादा सा ना अफ्तारी तैयार करती हूँ, क्योंकि इस दफ़ा रोज़ा सिर्फ मेरा था। मेरे हस्बैंड ने भी ऑफ़िस में रोज़ा खोलना था, उन्होंने भी घर पे नहीं आना था, सिर्फ मैं ही थी और
मेरे बच्चे थे, तो मैंने सीधी सीधी बिरयानी बनाई चिकन की। और वो उसको बनाने के बाद मैंने कुछ नहीं बनाया है। कल की मेरे पास फ्रूट चाट पड़ी हुई थी, मैंने फ्रूट चाट भी नहीं तैयार नहीं की। हालांकि मेरे घर में कोई फ्रूट चाट खाता नहीं है, लेकिन फिर भी बनानी पड़ती है कि एक एक दो दो वाले तो बंदा कोई लगा ही लेगा, तो चलो ठीक है, काम हो जाए ना। तो वो कल की मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने वो भी कर लिया। फिर जब मैं अफ्तारी को तकरीबन आधा घंटा रह गया था, मुझे फिर गश पड़ते जा रहे थे कि हाय अल्लाह मेरे पास बैंगन नहीं होगा, क्योंकि हाँ जी मुझे कोई दूसरी तीसरी फ्राई चीज़ नहीं चाहिए होती, लेकिन मुझे तला हुआ बैंगन ज़रूर चाहिए होता है। आई लव तला हुआ बैंगन। जब बच्चे खाना खाने के बाद स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत काम ऐसे कर देती हूँ, लाइक अद्धा पचद्धा कर लेती हूँ। लाइक कोई भी चीज़ बनानी है, सब्ज़ी दाल या कुछ भी, उसका आधा काम कर लिया, बेसन भिगो दिया, तो इस तरह से कर के ना फिर मैं चली जाती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के बाद जो कि कंपलसरी है ना कुरान पाक पढ़ना, अल्लाह ताला का इतना ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ सिर्फ एक चीज़ के लिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इबादत से दूर नहीं रखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ भी ये मांगती हूँ अल्लाह ताला मुझे ऐसी कोई दुनियावी कामों में बिज़ी ना रखना, मुझे ऐसी कोई तरक्की भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी कामयाबी भी नहीं चाहिए जो मुझे इबादत से दूर कर दे। इसलिए जो ना मैं रमज़ान के अलावा भी बाकायदगी से कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पे कुरान पाक ज़रूर ओपन करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें ये बनाया ही, दुनिया भी बनाई हमें भी इसलिए पैदा किया था कि हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। तो मुझे बहुत खौफ आता है कि अल्लाह ताला मुझे दुनिया में इतना बिज़ी ना कर दे कि मैं इबादत से दूर हो जाऊँ। बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ना डेली बेसिस पे एटलीस्ट कुरान तो एक पेज भी क्यों ना हो, लेकिन ज़रूर पढ़ लूँ। ये मैंने जब ना चिकन को मैरिनेट किया था, उसको ना भून लिया था, तो मैं दही डालना भूल गई थी। फिर मैंने एंड पे जब मैं शाम का टाइम हो चुका था, मैंने दही डाल के उसको भून लिया, कोयले का दम दिया चिकन को, चावल उबालने रख दिए। और फिर मुझे याद आया कि मैंने बेसन भी ना वो भी करना है, बैंगन भी तो फ्राई करना है। इसके साथ साथ मैं काम करती जा रही थी और साथ साथ बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही थी कल के लिए। पूरा दिन एक पाँव किचन में होता है और एक पाँव कभी कमरे में है, कभी कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, कभी कपड़े धो रही हूँ, कभी ये साफ़ कर रही हूँ। तो इसी तरह से सब कुछ चलता रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैनेज हो रहा है। फिर डे एंड में ये होता है कि जब अफ्तारी हो जाती है फिर मैं बिल्कुल ठुस हो जाती हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है। फिर मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि मुझे किसी तरह से बर्तन किचन में पहुँचा दे। वो डिश वॉशर में लगाती हूँ, वैक्यूम लगाना, टेबल वगैरह साफ़ करना, इसके बाद बच्चों को होमवर्क करवाना है। और फिर सेकेंडली जब मैं बच्चों को सुला देती हूँ फिर मैं यूट्यूब में शुरू हो जाती हूँ। लाइक बच्चों को सुलाने के बाद फिर मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, जो कि बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत प्यार देते हैं। ऐसी वीडियो को देखते रहिएगा, साथ रहिएगा। अगली वीडियो पर मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।